नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आज हम बेहद सेंसिटिव इश्यू पर बात करने वाले हैं। बात रिश्तों के संतुलन की होगी, जिस पर एक परिवार की खुशियां टिकी होती हैं। वक्त के साथ क्यों वो रिश्ता कमजोर पड़ जाता है, बिखर जाता है, जिसकी शुरुआत प्यार और विश्वास के आधार पर हुई थी। बेशक पति पत्नी दो पहियों की तरह होते हैं जिन पर पूरी गृहस्थी टिकी होती है, लेकिन रिश्तों का संतुलन बिगड़ते ही सब कुछ धराशायी हो जाता है। तमाम खुशियां तहस नहस हो जाती हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि खेल जगत की जानी मानी हस्ती और 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम अपने पूर्व पति ऑनर के साथ रिश्तों को लेकर चर्चा में हैं। मैरी कॉम ने एक टीवी शो में अपने पूर्व पति पर टिप्पणी की, उनकी कमाई और आदतों को लेकर सार्वजनिक मंच पर उन्हें कटघरे में खड़ा किया। जवाब उनके पति ने भी दिया। मैरी कॉम के करियर के पीछे अपने सेक्रीफाइस की बात उन्होंने की। उनके पति खुद भी फुटबॉलर रहे हैं, पर उनका कहना है कि मैरी कॉम के लिए उन्होंने अपने करियर को पीछे छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर इन दोनों को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। फैंस का अपना अपना नजरिया है, पर इन नजरियों के पार हम समाधान पर संवाद करेंगे। क्यों यह स्थिति आई? पति पत्नी के विवाद में अक्सर बच्चों की खुशियां बलि चढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों संवेदनशील मुद्दों को सार्वजनिक मंच पर उछाला जाता है? क्यों रिश्तों की उलझनें एक परिवार की खुशियों पर भारी पड़ जाती हैं? बात सिर्फ सही गलत की नहीं है, अधिकारों की भी है। अक्सर समाज में पति की सक्सेस के लिए पत्नियों के सेक्रीफाइस की बात होती है, तो फिर पत्नी की सक्सेस के पीछे पति के सेक्रीफाइस की चर्चा क्यों नहीं होती? एक खुशहाल परिवार के लिए रिश्तों का संतुलन कितना जरूरी है, इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। यूं तो 20 दिसंबर 2023 को मैरी कॉम और करुण ऑनलर के बीच आपसी सहमति से तलाक हो गया था, लेकिन ये मामला तब फिर से चर्चा में आया जब मैरी कॉम ने एक इंटरव्यू में अपने पूर्व पति करुण ऑनलर पर पैसे की धोखाधड़ी का आरोप लगाया और कहा कि उनके पति उनकी कमाई पर निर्भर रहे हैं और रिश्तों में ईमानदारी नहीं निभाई। मामले ने तब और ज्यादा तूल पकड़ लिया जब आरोपों पर मैरी कॉम के एक्स हस्बैंड ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने मैरी कॉम पर अनैतिक संबंधों का आरोप लगाया और इस मामले में सबूत होने का दावा भी किया। ये मामला हैरान इसलिए भी करता है कि कभी मैरी कॉम और ऑनलर आदर्श कपल के रूप में दिखे। कहा यह भी जा रहा है कि साल 2000 में दोनों की दिल्ली में मुलाकात हुई थी, प्यार हुआ और फिर 2005 में दोनों ने शादी कर ली। और यह भी कहा गया कि ऑनलर ने मैरी कॉम के बॉक्सिंग करियर को पूरी तरह से सपोर्ट भी किया। 2007 में दोनों को जुड़वा बेटे हुए। 2013 में एक बेटी ने जन्म लिया और इसके बाद 2018 में एक और बिटिया मैरी कॉम और ऑनलर की जिंदगी में आई। इस दरमियान रिश्तों की गुत्थी ऐसी उलझी कि 2023 आते आते दोनों का तलाक हो गया। तकरीबन 23 साल चले इस रिश्ते में कब कैसे इतनी दूरी आ गई कि सुलह की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। रिश्तों की इस उलझन में यह कपल ऐसा घिरा कि अब कहने को सिर्फ शिकायतें ही बची हैं, गिले शिकवे ही बचे हैं। ऐसा क्यों? यहाँ सवाल सिर्फ पति पत्नी का नहीं है, बल्कि एक परिवार का है। उलझनों से भरी रिश्तों की रिंग में किस किस की कुर्बानी? चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। दीपिका नारायण भारद्वाज फिल्म मेकर भी हैं और इक्वल राइट एक्टिविस्ट हैं, फाउंडर है एकम न्याय फाउंडेशन की। अनिल मूर्ति जी को फाउंडर हैं सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन से। हमारे साथ कुछ ही देर में रुक्मिणी सिंह भी वुमेन राइट एक्टिविस्ट जुड़ेंगी और मीनल पाठक सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले शुरुआत दीपिका जी आप ही से करना चाहूंगी। क्या कारण आप इसके पीछे देखती हैं? इतना लंबा रिश्ता, 4 बच्चे, लेकिन दोनों फिर भी अलग हो गए। वो तो ठीक है, लेकिन इतने समय बाद फिर से ये चर्चाएं उठ रही हैं। क्या इसके पीछे की वजह देखती है? क्या तल्खियां अभी भी बरकरार है? नवजोत, बड़ा ही मुझे लगता है दुखद है ये जो हो रहा है अभी आसपास। कुछ ही ऐसे मुझे लगता है आज जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, कुछ ही ऐसे एग्जाम्पल्स बचे हैं जिनकी मिसाल देते हैं लोग एज एन आइडल कपल। इतने ज्यादा हम लोग डिवोर्सेस अपने आसपास देख रहे हैं, एंड दिस वाज वन कपल जो कि सारे के सारे जेंडर स्टीरियोटाइप्स को हमारी सोसाइटी के ब्रेक करता हुआ दिखता था। जाने कितने सालों से इनके ऊपर, मैरी कॉम के ऊपर मूवी भी बनी। इनकी मैं अभी हाल ही में इस कंट्रोवर्सी के बाद कुछ वीडियोस देख रही थी। इतनी प्यारे इंटरव्यूज हैं इनके, मतलब पता चलता है कि कैसे एक कपल के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और बिल्कुल ऑपोजिट जो हम लोग रोल्स देखते हैं उसमें
ऑनलर वॉज वेरी वेरी डेडिकेटेड हस्बैंड। मतलब मेरी कॉम ने खुद अपने कितने इंटरव्यूज में मैं देख रही थी, जब मेरी कॉम का मूवी का रिलीज हुआ था तब प्रियंका चोपड़ा के साथ ये खड़ी होके बोल रही थी कि हम लोगों के 2-3 बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन ये बड़े शर्माते हैं मेरे को आई लव यू बोलने में, तो ही प्रपोज्ड हर, यू नो। एंड देयर वर सच गुड मोमेंट्स। फिर इनका, मैं एक तारा एक्ट्रेस है उनके साथ इंटरव्यू देख रही थी, उसमें इतनी प्यारी इन लोगों ने बातचीत की, और मेरी ने खुद बताया कि कैसे 80% ऑफ द टाइम बच्चों का जो ध्यान है वो ऑनलर ने रखा है। ही इज अ हैंड्स ऑन फादर, hands on husband, she is absent for months for her, you know, championships etc, and that ये ध्यान रखते हैं उस टाइम पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई इंसान इतना ज्यादा बिटर कैसे हो जाता है। और चलो बिटरनेस आ जाती है डिवोर्सेस में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे मेरी कॉम जैसी एक जैसे फेमिनिस्ट आइकॉन की तरह देखा जाता है, वो इतनी घटिया लैंग्वेज का, आई एम सॉरी टू से, बट मैं उसको घटिया से अलावा और कुछ नहीं बोलूंगी, निकम्मा बोलना, औरत के पैसे खाता है, गली में फुटबॉल खेलता था, मतलब वेरी वेरी डेरोगेटरी फॉर अ पर्सन हु हैज स्टूड बाय यू लाइक अ रॉक फॉर 20 years, और आपके बच्चों के पिता हैं वो। आप सोचिए नवजोत, सबसे ज्यादा यही चर्चा, यही हम बात कर रहे थे, 16-17 साल के हैं, दीज आर नॉट मतलब 5-6 साल के बच्चे बिल्कुल नहीं, उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि तलखियां केवल पति पत्नी के बीच में नहीं होती, अलग केवल पति पत्नी नहीं होते, बिखरता पूरा परिवार है, और सबसे ज्यादा असर बच्चों पे होता है। एक बार मीनल आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कहते हैं, मतलब अभी तक ये कहा जाता था कि शादी के 2-4 साल बाद, 5 साल बाद डिवोर्स हो जाते हैं, लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें 20-20 साल लोग रहते हैं साथ, लेकिन फिर उसके बाद तलखियां बढ़ जाती हैं, अलग हो जाते हैं। और ये वो समय होता है जब ऐसा माना जाता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत मैच्योर हो गए, और अगर आपसी अंडरस्टैंडिंग से अलग भी हो रहा है तो कम से कम सार्वजनिक मंच पर इस तरह की बातें नहीं होगी, यानी उनमें अंडरस्टैंडिंग है। क्यों? पहली बात तो ये कि उनके बच्चे भी बड़े हैं, जो कुछ भी वो बोलेंगे बच्चे भी सुनेंगे, उसका असर उन पर भी पड़ेगा। एक तो वैसे ही परिवार बिखर गया, और ऊपर से अभी तक अगर तलखियां मौजूद हैं तो फिर उसमें यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। क्या कारण आप देखती हैं, ऐसे रिश्ते क्यों खत्म होते हैं? जैसे आपने मेंशन किया नवजोत, 20 years, 22 decades is a very long time. You are absolutely different individual after even an year. और यहाँ पर हम 20 साल की बात कर रहे हैं, तो आप मेंटली फिजिकली आप बहुत डिफरेंट होते हैं उन 20 सालों के बाद। आप डिपेंड हो जाते हैं एक दूसरे पे। ऑब्वियसली वैसे तो प्यार बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पर आजकल क्या हो रहा है कि आजकल मेल और फीमेल दोनों ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं इस तरह से, और दे स्टार्ट लुकिंग एट अ रिलेशनशिप इन अ वे कि मैं अब इसके बिना जी सकता हूँ, और मैं अब इनके बिना आराम से जिंदगी जी सकती हूँ। सो इंस्टेड ऑफ कमिंग टुगेदर दे आर फॉलिंग अपार्ट। सो पहले हमारी फैमिलीज में कैसे होता था, पहले हमारा सोशल स्ट्रेटा ऐसा होता था कि पीपल यूज्ड टू बाइंड टुगेदर आफ्टर स्टेइंग फॉर 20-25 years. Now we are seeing that socially people are growing apart in these 20-25 years. Both starts playing this blame game ki I have sacrificed my life for you. The other person would say, no, I have sacrificed my life for you, and now I would want to live my life my way and let's part away. But यहाँ पर जो बहुत something which is very bad here is that they are washing their dirty linen in the पब्लिक, मतलब ये सब पब्लिकली नहीं होना चाहिए। और ये वाला जो द वे हिज हस्बैंड हैज कम आउट सेइंग दैट शी हैड अफेयर्स, तो मे भी ये इनका बेस रहा होगा डिवोर्स को लेकर। बट इस तरह से एक गोल्ड मेडलिस्ट पे आप अगर ओपनली ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो टू टार्निश हर इमेज या टू मलाइन हर इमेज, दिस इज वेरी रॉन्ग। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं। लेकिन देखिए, उन्होंने उसका जवाब दिया। एक बार मैं अनिल मूर्ति जी आपको भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगी। जब म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से दोनों अलग हो चुके हैं, दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, फिर अचानक से इस तरह की बातें क्यों आती हैं, और क्या करनी चाहिए या नहीं? या एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज चल रहा है सोशल मीडिया पे, एंड बाद में ये मतलब जो डर्टी लिनन वॉशिंग जो रक्स हो रहा है पूरा। देखिए, पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया में एक नया फेनोमेनन आया है कि जितने भी सेलिब्रिटी है जिनकी भी डिवोर्स हो रही है, वेदर स्पोर्ट्स पर्सन्स देखिए या किसी की भी देखिए, वो रिलेशनशिप में जब भी होता है सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा स्क्रूटनी हो रही है, एलिमनी के बारे में या डिवोर्स के रीजन के बारे में या कुछ भी चीज है, हर तरीके का बातें होते हैं, सही और गलत जो भी बातें चल रहा है। उसका बेसिक रीजन में आपका पूरा रूट में जाता हूँ। क्या हुआ है कि पिछले 10 सालों में इंडिया में ये जो वकील है और जजेस जो है, न्यायपालिका है,
उन्होंने इतने सारे गलत गलत जजमेंट सब बहुत ही अजीब सा जजमेंट सब किए हैं, जिससे क्या हुआ, काफी सारे पुरुष, काफी सारे मर्द और या उनके फैमिली मेंबर्स वो सब काफी परेशान है। जो मर्द ऑलरेडी प्रॉब्लम में है उनको तो छोड़िए, जो अनमैरिड है, जो शादीशुदा नहीं भी है, यंग लोग जो 24-25 साल के, वो सब सोशल मीडिया में बहुत जोर से ये सबको स्क्रूटिनी करते हैं, एलिमनी के बारे में बातें करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं कि 70 करोड़ का एलिमनी, 5 करोड़ का एलिमनी, 10 करोड़ का एलिमनी। तो ये बहुत बड़ी सी एक चार्ज्ड अप माहौल क्रिएट हो गई है सोशल मीडिया में, राइट। तो इसके लिए काफी इरेस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपनी न्यायपालिका या जो लीगल फर्टर्निटी है, वो लोगों ने बहुत सारी चीज को डिफाइन नहीं किए हैं कि मर्दों की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, औरतों की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी लंबी मैरिज होनी चाहिए। देखिए, डिवोर्स इज ए रियलिटी। डिवोर्स जो है 20 साल की हो या 50 साल की हो या 5 साल की हो, 4-5 महीने की हो, डिवोर्स होने वाला है। हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको जो इतनी एडवर्सरियल बनाने का जो मतलब एक दूसरे के दुश्मनों की तरह बनाने में, इसमें न्यायपालिका की और हमारी जो नहीं, लेकिन इसमें ठीक है, आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन रुक्मणी जी आपको भी मैं इंक्लूड करना चाहूंगी। देखिए, न्यायपालिका तक मामला तभी पहुंचता है ना जब आप दोनों के बीच में, जब महिला और पुरुष या पति पत्नी के बीच में कुछ अनबन होती है, तभी तो वो कोर्ट में जाते हैं ना। उसके बाद ही वकील या फिर जजेस का रोल शुरू होता है। उससे पहले तो इस रिश्ते में खटास आई ना, और आपस में म्यूचुअली इन्होंने डिवोर्स लिया, लेकिन उसके बाद फिर वापस है, जब सब कुछ खत्म हो चुका है, उसको वापस से कुरेदने की क्या जरूरत है? क्या यहां पर आप एक इमेच्योरिटी कहेंगी? क्योंकि देखिए, ये वही कपल है जिन पर एक फिल्म भी बनी, ये वही कपल है जिन पर फिल्म जब बनी तो उसमें पति ने सपोर्टिंग हस्बैंड के तौर पर रोल निभाया, और आज तक जब जब बाहर गई हैं मैरी कॉम अपने घर से, हमेशा पति एक सपोर्टिंग रोल की तरफ रहा है। घर संभालना, परिवार संभालना, बच्चे संभालना। ठीक है, खटास आ गई, आप अलग हो गए, लेकिन बावजूद इसके उसको वापस से कुरेदने की क्या जरूरत है? रुक्मणी जी। थैंक यू, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं अभी मैं दीपिका जी को भी सुन रही थी और उनकी काफी बात से वाकिफ रखती हूँ कि ठीक है, मतलब मैं समझ सकती हूँ कि कुछ ताली दो हाथ से बचती है। कुछ गलत मैरी कॉम के साथ हुआ होगा, कुछ उनके हस्बैंड के साथ हुआ होगा, कुछ उन्होंने गलत किया होगा, कुछ उनके हस्बैंड की भी गलतियां रही होंगी। लेकिन जिस तरह से वो बाहर आके और ऐसे एक्यूजेशंस लगाना, ये मेरी नज़र में बिल्कुल ठीक नहीं है। और जहां तक बोला गया कि वो उनके बच्चों के पिता भी हैं, तो एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता है अगर एक रिलेशनशिप में देखा जाए। उनके बच्चों के ग्रोइंग पे, उनके जिस तरह से वो बढ़ रहे हैं, उनके दिमाग पे एक अच्छा असर बिल्कुल भी नहीं जाता है। दूसरी चीज, ये डिबेट ना एक बहुत हद तक एक इक्वालिटी के इशू पे भी आकर रुकती है कहीं ना कहीं, कि एक तरफ मैरी कॉम बोल रहे हैं, पहले अच्छा बोल रहे थे, अब मैरी कॉम बोल रहे हैं कि आज उन्होंने एलिगेशंस लगा रहे हैं कि कुछ मेरे एसेट्स बेच दिए, फाइनेंशियल एलिगेशंस, और किस तरह से उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और कैसे खराब फुटबॉलर थे पहले। अब वो बोल रहे हैं कि हस्बैंड बोल रहे हैं मैंने उनके बच्चों को बड़ा किया। तो इसमें मुझे लग रहा है जो भी इक्वालिटी की बात आती है कि किस तरह से अगर एक वैल्यू करना चाहिए, हस्बैंड को भी अपनी वाइफ की कॉम्प्रोमाइजेस, सैक्रिफाइसेस वैल्यू करने चाहिए, और जैसे एक महिला वाइफ को भी वैल्यू करना चाहिए किस तरह से सैक्रिफाइसेस और कॉम्प्रोमाइजेस किए गए हैं। अगर बात की जाए उनके करियर के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, तो ये एक थोड़ा सा इक्वालिटी समाज में आज भी हम लोग जिसके लिए हमेशा लड़ते आते हैं, बोलते हैं कि किस तरह से हम लोगों को इक्वालिटी रखनी चाहिए, महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा। तो ये बहस उस पर भी आके काफी है कि हम लोगों को अगर एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइसेस और कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं करियर के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो उन सबको वैल्यू करना चाहिए, ना कि आप उसको सरे बाजार मीडिया में, सोशल मीडिया में एलिगेशन लगाए एक दूसरे के ऊपर कि इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं डिबेट है कि इसीलिए इस पर चर्चा करें। एक बार दीपिका जी को इंक्लूड कर लेते हैं। दीपिका जी, देखिए, आज चर्चा हम एक मैरी कॉम, उनके पति की बात सामने, लेकिन अगर हम इसको एक लार्जर रूप में देखें,
ऐसे बहुत सारे डिवोर्सेस होते हैं, ठीक है वो लोग सेलिब्रिटीज नहीं होंगे, चर्चाएं सोशल मीडिया पर नहीं होती होंगी, लेकिन ये मामला केवल एक सेलिब्रिटी तक सीमित नहीं, ये मामला उन तमाम डिवोर्स केसेस तक सीमित है जहां पर तल्खियां बढ़ती हैं, तल्खियां बढ़ने के साथ अलग हो जाते हैं, परिवार पर असर होता है, बच्चों पर असर होता है, बिना किसी की परवाह किए, बिना उनके बारे में सोचे समझे। पति की अपनी ईगो है, पत्नी की अपनी ईगो है, दोनों अपनी ईगो के साथ आगे चलते रहते हैं और फिर उसके बाद ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। ये स्टेटमेंट दिया गया क्योंकि सेलिब्रिटी हैं, सोशल मीडिया में आ गए, लेकिन आम लोगों के साथ अगर देखा जाए तो वहां भी ऐसा ही होता है, परिवारों के बीच में ऐसे स्टेटमेंट्स चलते हैं। नवजोत, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं और इनफैक्ट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कल या परसों ही अपनी एक पोस्ट में लिखा था कि एक ऑनलर के पीछे मेरे ख्याल से सैकड़ों पुरुष हैं। अगर आपको ध्यान आए, वो भी एक बड़ा मीडिया चर्चित था, हालांकि वो सेलिब्रिटी नहीं थे। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का केस था, उसमें भी वाइफ की तरफ से जो है अडल्ट्री अलेज करी गई थी, उनके जो पैरामोर थे उनका नाम भी लिया गया था और आलोक मौर्य ने जो है पब्लिक में आके बोला था कि उनको मारने की कोशिश और उनको रास्ते से हटाने तक की जो है उनके पास चैट्स थी जो उन्होंने दिखाई थी। अभी हाल ही में एक गुलशन नाम का लड़का है पंजाब से, उन्होंने अपनी पत्नी को पुलिस ऑफिसर बनाने के लिए जद्दोजहद करी पूरा। और ऐसे बहुत सारे केसेस अब हम लोग देख रहे हैं नवजोत, जहाँ पे पुरुष जो हैं वो बिल्कुल पेट्रियार्कल रोल से निकल के इक्वालिटी की ओर बढ़ के अपनी वाइफ को फुली सपोर्ट करते हैं, फुली कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी सक्सेस में, लेकिन उनके बाद जो है उनको फिर भी सुनने को मिलता है, एलिगेशंस उनके ऊपर झूठे लगाए जाते हैं, उनके ऊपर 1000 केसेस कर दिए जाते हैं और उनको पूरे समाज में जो है इतनी उनकी छवि धूमिल कर दी जाती है कि वो इंसान अपने आप को बिल्कुल ही ठगा हुआ महसूस करता है। और आप ये देखिए आज के समय पे बहुत सारे पुरुष हैं, ये तो चलो ये था कि बिल्कुल ही रोल रिवर्सल था, ऑनलर जो है बिल्कुल डिपेंडेंट थे मेरी कॉम के ऊपर, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे पुरुष थोड़ा सा अगर कम भी कमाते हैं जो पत्नी की एक्सपेक्टेशन हो उससे, तो भी बहुत ताने सुनने को मिलते हैं उनको नवजोत। एक जगह तो हम मेरे से जो पहली स्पीकर हैं जो उन्होंने बोला कि मुझे लगता है मेरी कॉम ने जो है फेमिनिज्म की जो मूवमेंट है, जो इक्वालिटी की बात करती है, उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है कि भाई अगर आप पूरा का पूरा क्रेडिट चाहते हैं अपने पति के लिए, बच्चों को संभालने के लिए, घर को संभालने के लिए, फिर जब वो एक आदमी वो चीज कर रहा है तब आप उसको फिर भी निकम्मा बोलते हैं कि ये तो औरत के पैसे खाता है। ये कितना ही ज्यादा बड़ा हिपोक्रिटिकल मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है। और हम लोग सेलिब्रिटी छोड़ दीजिए, वैसे भी आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि अगर हस्बैंड कोई बहुत अच्छी कार नहीं खरीद पाया, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ की फैमिली को नहीं सपोर्ट कराया, जो भी वाइफ की डिमांड हो, अगर वो हस्बैंड फाइनेंशियली पूरा नहीं कर पाता है तो उसको टॉन्ट मिलते हैं, तू आदमी नहीं है, तुझसे कुछ हो नहीं सकता है, यू आर गुड फॉर नथिंग। ऐसे बहुत सारे हमारे पास नवजोत केसेस आते हैं जहां पे ये तो बिल्कुल आउट एंड आउट आके निकला हुआ है, जो अंदर ही अंदर बेचारे पुरुष जो हैं अपने फैमिलीज में, अपनी मैरिजेस में जो कुड़ रहे हैं बेचारे, जिनको बिल्कुल ही ऐसे जताया जाता है कि भैया तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के आजकल इतने सारे इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि वाइफ जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस क्रिएशन करके, कंटेंट क्रिएट करके बहुत पैसा आ गया उनके पास, लेकिन हस्बैंड जो है फिर उसको, अभी थोड़े दिनों पहले एक केस आया था, वो भी बेचारा रो रहा था पुलिस थाने में जाके कि मेरी वाइफ किसी और के साथ चली गई है। और जो सबसे पहले एक स्पीकर ने बोला, मुझे बड़ा अजीब लगता है ये ना नवजोत की, अगर हस्बैंड का अफेयर है तो लोग बोलते हैं ही इज अ चीटर, ही इज अ वुमनाइजर। इतनी हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, पुलिस भी ऐसी महिला की मदद करती है। बट अगर एक हस्बैंड जो है जिसके साथ अडल्ट्री, उसकी वाइफ मतलब जिसकी वाइफ अडल्ट्री में रही है, और इस केस में तो मुझे लगता नहीं है कोई प्रूफ्स की भी जरूरत है, हमने मेरी कॉम जी की सब फोटोज देखी है, सब लोगों को दिख रहा है कि क्या हो रहा है इतने सालों से, तो इट इज नॉट अंडर द रैप्स। तो मीनल के पास उसके बाद अगर ऑनलर बोल रहे हैं जो कि फैक्ट है, क्यों नहीं आदमियों को अधिकार है सच बोलने का जो उनके साथ हुआ है भाई। यहीं से बात को आगे बढ़ाते हुए मीनल मैं आपके पास आना चाहूंगी, बहुत सारे केसेस बताए हैं इन्होंने। एक अभी हाल फिलहाल का केस है उसको भी मैं बता देती हूँ। भोपाल में एक पति पत्नी में अनबन का जो चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर पति ने पत्नी को सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद क्योंकि पति पंडित थे और पत्नी ने कहा कि भाई मेरे को इनकी वेशभूषा से थोड़ी दिक्कत है, पति ने काफी मेहनत की, पत्नी को ऐसा ही बनवाया और ऐसा ही बनते ही पत्नी ने तलाक की मांग कर दी, क्योंकि पति के चोटी रखने पर, पूजा पाठ करने पर पत्नी शर्मिंदा थी। ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। देखिए, हम कहते हैं कि पुरुष की तरक्की के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन हाँ, आज की डेट में समाज बदला है,
महिलाओं की तरक्की के पीछे भी पुरुष का हाथ होता है, पति का हाथ होता है। हमेशा पति सपोर्ट करता है, बिना उसकी सपोर्ट के आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन क्या इस सोच को एक्सेप्ट किया गया? क्या इस सोच को उस तरीके से एक्सेप्ट किया गया जिस तरीके से एक पत्नी अपने पति को सपोर्ट करती है, और पति जब राइज करता है तो पत्नी के लिए वो क्रेडिट जाता है? क्या ये क्रेडिट पुरुषों को मिल रहा है मीनल आज की तारीख में? यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं, इट्स अ चेंज इन द सोसाइटी ऑब्वियसली। तो पहले वो जैसे आप अपनी वाइफ को एक खूंटे से बांध के रख लेते थे, तो आजकल की वुमेन दे आर नॉट एग्रीइंग टू दैट, ओके। वो भी अपनी जो उनको लग रहा है सही है, गलत है, जो उनको चाहिए, जो उनको नहीं चाहिए, दे आर वर्बली साउंडिंग इट आउट। तो आई डोंट थिंक कि इसमें ऐसा कुछ गलत है, बिकॉज पुरुष समाज तो ऐसा हमेशा से करता आ रहा है ना। ये तो हमेशा से हो रहा है कि किसी को किसी की साड़ी पहनना पसंद नहीं है, घूंघट चाहिए, घूंघट नहीं चाहिए। ये तो हम पे कब से चल रहा है। नाउ सडनली बहुत प्रॉब्लम हो रही है हर किसी को, बिकॉज वुमेन आर रेडी टू वॉइस आउट कि हमें आपके अंदर ये चाहिए, और हमें इस तरह से नहीं, इस तरह से चाहिए। सो आई डोंट सी कि यहाँ पर कुछ बहुत गलत है। सोसाइटी ऑब्वियसली चेंज हो रही है, बट हाँ, जो आपको इसमें क्या गलत नहीं लगा? आपको इसमें महिला गलत नहीं लगी या पुरुष गलत नहीं लगा? मैं ये एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि इसके इर्द गिर्द ही बहस है, और यही बहस इधर मैरीकॉम के साथ जुड़ी है, और ये बहस न जाने कितने लोगों के साथ जुड़ी है। बहुत सारे एग्जांपल आपको आसपास मिल जाएंगे। हाँ, तो अगर मैं रुकमणी जी एक सेकंड आपके पास आ रही हूँ, मीनल से जवाब ले लूं फिर आपके पास आती हूँ। अगर वुमेन अपने हस्बैंड को एक तरह से देखना चाह रही है, और उसका हस्बैंड वो गेटअप की बिल्कुल ही अगेंस्ट है और कुछ अजीब सा कर रहा है, और जो उस वुमेन को अग्रीएबल नहीं है, तो she should be able to say it। इस मुद्दे पे आप तलाक ले लेंगे, ये एक आधार बनता है तलाक का कि आप उसको छोड़ देंगे। वो उस इंसान को जिसने आपको यहां तक पहुंचाया, जिसने आपको पढ़ाया लिखाया, वो कमा रहा था, आप पढ़ लिख रही थी, उसके बाद आप एक ओहदे पे पहुंच गई, तो ये आधार बन गया कि उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए जस्ट बिकॉज आपको एक ओहदा मिल गया। नहीं, वो पंडित जी वाले केस के बारे में मैं बोल रही थी कि if you physically want to see somebody in a certain way, आप उसको उस तरह से देख रहे हैं, रुकमणी, and suddenly he's changing, so you might not accept it। मैं आती हूँ आपके पास दीपिका। रुकमणी, झूठा मुकदमा भी लगा दिया, सिर्फ वेशभूषा तक बात नहीं रही उनके वो तो फिर देखिए जब कोर्ट में जाता है तो बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं, उसमें बहुत सारे फॉल्स एलिगेशंस भी होते हैं, उसमें पति की तरफ से भी होते हैं, पत्नी की तरफ से भी बहुत सारे फॉल्स एलिगेशंस होते हैं। लेकिन एक बार रुकमणी, इस पर आप क्या कहना चाह रही थी? जब एक रिलेशनशिप में कोई भी, भले वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, जब वो तरक्की करते हैं तब उसमें जरूर किसी ना किसी का सपोर्ट भी रहता है, सैक्रिफाइस भी रहता है, कॉम्प्रोमाइज भी रहता है। बिना रिलेशनशिप में, बिना अगर एक व्यक्ति तरक्की कर रहा है तो उसमें जरूर किसी एक क्या कोई ना सैक्रिफाइस होंगे, सपोर्ट होंगे, कॉम्प्रोमाइज होंगे, ऐसे नहीं कर लेता, भले वो एक पुरुष हो, वाइफ हो या हस्बैंड हो। आज हाँ, सोसाइटी बदली है। पहले ये था कि बहुत लोग अलाउ ही नहीं करते थे महिलाओं को पढ़ना लिखना, आगे बढ़ना। वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं। तो इसमें जरूर ऑफ कोर्स सपोर्ट है फैमिली का और हस्बैंड का, तभी ऐसा हो रहा है। और पहले पुरुष आगे अपना काम करते थे, उसमें बोला जाता था कि जरूर महिलाएं भी उतनी ही सपोर्ट करती हैं। और अब धीरे धीरे जैसे समय चेंज हो रहा है, सोसाइटी चेंज हो रही है, तो उसमें पुरुष भी अपना भागीदारी फैमिलीज निभा रही हैं। हाँ, जरूर ये है कि अभी भी बदलाव में बहुत समय है और बहुत बदलाव होना चाहिए। ठीक है, और हो भी रहा है, बट ऐसा नहीं है कि मैं वही बात इसी पे अब रुकमणी जी आपके पास आ रही हूँ। अब मेरा अगला सवाल आप ही से है, क्या जितना क्रेडिट एक महिला लेकर जाती है कि मेरी वजह से मेरे पति आज यहां पर स्टैंड कर रहे हैं, क्या उतना क्रेडिट एक पुरुष को मिल रहा है आज की डेट में? क्योंकि ये सिर्फ एक केस स्पेसिफिक नहीं है, ये हम एक जेनरिक क्वेश्चन अपनी सोसाइटी के लिए सवाल उठा रहे हैं। क्या उतना क्रेडिट एक पुरुष ले रहा है कि मेरी वजह से आज मेरी वाइफ यहां स्टैंड कर रही? क्या उतना क्रेडिट उस पुरुष को मिल रहा है? देखिए, मेरे नजर में उतना क्रेडिट पुरुष को भी मिल रहा है, धीरे धीरे और भी मिलेगा। जिस तरह से जितना महिलाएं आगे बढ़ेंगी, आगे पढ़ेंगी, उतना ज्यादा क्रेडिट मिलेगा। ये है कि अभी भी मैं ऐसा नहीं बोलूंगी नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। जहां महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, समाज को पता है एक महिला आगे बढ़ी है, कोई बेवकूफ लोग कोई भी नहीं है, सबको सब पढ़े लिखे हैं सब, कि एक महिला आगे बढ़ रही है, पढ़ रही है, तो उनको ये है कि हाँ, कहीं ना कहीं घर से सपोर्ट होगा और पति का होगा, तभी इतना आगे बढ़ पा रही है। तो ये पता चल रहा है और ये क्रेडिट मिल रहा है। लेकिन हाँ, अभी जितना और होना चाहिए समाज में, उतना अभी भी नहीं है। और आगे हो सकता है जैसा सोसाइटी चेंज हो, समय ठीक है, सोशल मीडिया और भी महिलाओं की तरफ से
पुरुषों की तरफ से ऐसा हो कि चेंज हो और महिलाएं आगे बढ़े अपने जीवन में, पुरुषों से भी आगे बढ़े जीवन में, ठीक है। दोनों साथ मिलके आगे बढ़े। तो बस नहीं, यही क्योंकि एक हमने जब अपने कार्यक्रम की शुरुआत की हमने ये कहा ना कि अगर दोनों में बैलेंस होगा तभी परिवार आगे बढ़ेगा। हालांकि इसके बाद तो बहुत लंबी बहस आती है कि उसके बाद, क्योंकि इनके 4 बच्चे हैं, ऐसे में परिवार बड़ा हो जाता है, फिर परिवार के बारे में कोई नहीं सोचता है। मूर्ति जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? एक ही सेंटेंस कहूंगा कि भारत में इतनी तरक्की हो गई, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, बहुत सारा हो गया, तो ठीक है, अच्छी बात है। बट भारत की जो महिलाएं हैं अभी भी, जितनी पढ़ी लिखी सब है, वो अभी भी वो हाउस हस्बैंड वाला कॉन्सेप्ट के लिए कंफर्टेबल नहीं है। इसीलिए तो मर्द हल्ला कर रहे हैं कि ये औरत अभी भी, पर ऐसे में बहुत सारे मर्द भी हाउस हस्बैंड के लिए कंफर्टेबल नहीं है। चाहिए, मॉडर्न भी चाहिए। या देखिए, अगर हम इसी मामले को देख लें तो बहुत से पुरुष भी हाउस हस्बैंड के लिए कंफर्टेबल नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक टीवी इंटरव्यू में मैरी कॉम ने तमाम आरोप लगाए, लेकिन उसके जवाब में वही बात आती है कि जब आप म्यूचुअली एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, सहमति के साथ दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, अगर एक पक्ष की तरफ से इस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, तो क्या पब्लिकली पति को वो एलिगेशन लगाने चाहिए थे या नहीं लगाने चाहिए थे, या फिर वो एक मैच्योरली एक्ट करते और फिर उसके बाद उनको समझाते? दीपिका, आपके पास आना चाहूंगी इसी पे। नवजोत, इसमें तो दोनों फिर बराबर जिम्मेदार हो गए ना। मैं अपने ऑडियंस को थोड़ी चीजें बताना चाहूंगी, क्योंकि इस मामले में मैं जो है ऑनलर से मैंने परसों बात की थी। वो जिस सिचुएशन में रह रहे हैं ना, इट इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। वो 16,000 का रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं। उनके बच्चों को वो बहुत अच्छी तरह से मिल नहीं पाते हैं। उनके पास कोई ऐसा 5 करोड़ का घर नहीं है जैसा मेरी कॉम ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया। उन्होंने कोई धोखाधड़ी नहीं करी। मेरी कॉम ही चाहती थी कि वो इलेक्शन लड़े, वो नहीं जीत पाए, उसकी वजह से मेरी कॉम को और बहुत इनसे ज्यादा नहीं, लेकिन उसमें जो इंटरव्यू उसमें उन्होंने कहा कि आर्नोल्ड चाह रहे थे कि वो चुनाव लड़े और मेरी कॉम उसके लिए पैसा दे। नहीं 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 नहीं, उन्होंने ये बोला है कि मेरी कॉम चाहती थी कि वो इलेक्शन लड़े। उन्होंने तो कभी ये चाहा भी नहीं था, मेरी कॉम चाहती थी और वो जो है वो हार गए। उसके बाद से जो है इनके इश्यूज और भी ज्यादा बढ़ गए। लेकिन जो मैं बात बोल रही हूँ वो ये है नवजोत की, देखिए उन्होंने शुरुआत नहीं करी, 2023 में हो गया था। वो आराम से बैठे हैं, एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जाने अपनी जिंदगी किस तरह से बसर कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, 20 साल तक जो इंसान कोई काम नहीं कर रहा होगा, पूरा बच्चों को और घर को पाल रहा होगा, जैसे एक महिला की उस तरह की सिचुएशन होगी, उसी तरह ऑनलर की है। मतलब सिर्फ यहाँ पे जेंडर का डिफरेंस है, सिचुएशन का बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पे नवजोत चाहती हूँ आप थोड़ा सा कानून की भी बात करें। नवजोत, सबसे पहले तो आई थिंक आप मुझसे इत्तेफाक रखेंगी जब मैं ये बोलूंगी कि जो लैंग्वेज मेरी कॉम ने यूज करी, मैं आपको बताती हूँ, केएल राहुल और मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या ने किसी एक एपिसोड में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया था, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने उनको नोटिस भेज दिया था, उनको अपोलोजाइज करना पड़ा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई मेंस कमीशन नहीं है कि वो ये बोले कि इस तरह से नेशनल टीवी पे इस तरह का भाषा किसी महिला को प्रयोग नहीं करना चाहिए अपने पति के खिलाफ। तो एक तो मैं वो बात कहूंगी। और दूसरी बात यह है कि ऑनलर ठीक है, अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते इन एलिगेशंस को तो क्या करते, डिफेमेशन का केस करते। क्या उनके पास इस टाइम पे इस तरह के रिसोर्सेज हैं, पैसा है कि वो मेरी कॉम से कोर्ट में फाइट कर सके? अगर वो आज के समय पे चुप बैठे भी हैं तो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कमाया है। उन्होंने अपना घर, बच्चे कमाए थे जो उनसे ले उनको वो खो चुके हैं। इस टाइम पे वो अपनी लाइफ बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, तो उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है कि वो लिटिगेशन में मेरी कॉम के साथ जाए। और सबसे बड़ी बात नवजोत जो है, मैं जो लोगों का जिस पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी वो ये है कि एक महिला जो है, अगर उसको डिवोर्स के बाद जो है वो अपने आप को मेंटेन ना कर पा रही हो, तो कम से कम 5-6 अलग प्रावधान है इंडियन कानून में जिसमें वो एलिमनी मांग सकती है, वो मेंटेनेंस मांग सकती है। और एक पति का कर्तव्य होता है कि वो अपनी वाइफ को जो है, अपने बच्चों को जो है उसको मेंटेन करे। लेकिन ऑनलर के केस में जो है सिर्फ एक सेक्शन 24 है हिंदू मैरिज एक्ट का जिसमें वो मेंटेनेंस मांग सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे मतलब एग्जाम्पल्स नहीं है नवजोत, अगर आप कितनी भी कानून की किताबें उठा के देखें जिसमें किसी पुरुष को 5,000 या 6,000 रुपए से ज्यादा नहीं। लेकिन कोर्ट भी तो यही कहता है। हालांकि इस पर मैं रुक्मिणी जी आपसे जवाब लेना चाहूंगी, क्योंकि इस केस में मैरी कॉम खुद ज्यादा कमा रही थी। ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, मैं इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि महिला ज्यादा कमा रही है, पुरुष नहीं कमा रहा है। तो ऐसे केस में क्या एलिमनी बनती है पति की या नहीं बनती?
रुक्मणी जी। ऐसा कोई प्रावधान है नहीं अभी तक जिसमें ये है कि एक पुरुष को एलिमनी मिलती हो। वैसे ऐसा भी हमारे कानून में कोई प्रावधान है नहीं कि एक पुरुष को एलिमनी मिले एक महिला से, एक अपनी पत्नी से। और जहां तक बात है कि कम ज्यादा कमाने की, तो इसमें यह है कि एक वो कह ही रहे हैं कि मैंने अपना करियर सैक्रिफाइस किया है, कॉम्प्रोमाइज जो मैंने किया है, और अगर उनको डिवोर्स लेना है तो वो डिवोर्स ले सकते हैं, जा सकते हैं एक कानूनी प्रावधान के अंतर्गत अपना डिवोर्स ले सकते हैं दोनों। और जो भी एक अभी ऐसी कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जिसमें। रुक्मणी जी, एक सवाल अब मेरा आपसे, एक और सवाल मेरा आपसे है जी। मैं बार बार इस सवाल को इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, आप दोनों अलग हो गए म्यूचुअली, और ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे भी हैं जिसके 2-3 साल बाद वापस से दोनों इकट्ठे हो जाते हैं जी, क्योंकि वो मैच्योरिटी होती है कहीं ना कहीं, वो रिलेशनशिप में आप वैसा कंपैटिबिलिटी किसी और के साथ नहीं बना पाते, या बच्चों के लिए या परिवार के लिए। लेकिन ऐसा भी केस है जो कि ये है कि आप अलग हो गए, बावजूद इसके सार्वजनिक मंच पर आप वापस से वो तमाम बातें कर रहे हैं जो तलखियां आप दोनों के बीच में थी। क्या ये जरूरी है? क्या ऐसा होना चाहिए? आपसे सवाल पूछा गया, आप सिंपल ये भी कह सकते थे कि निजी मामला है कि हम दोनों अलग हो चुके हैं, या फिर कोर्ट में मामला है, या फिर हम दोनों के बीच की आपस की बात है। क्योंकि देखिए वहां से बात शुरू हुई, अब इसमें पति भी इक्वली जिम्मेदार है, अर्नोल्ड भी इक्वली जिम्मेदार है। अगर उन्होंने ऐसा कह दिया था तो क्या वो पब्लिक मंच पर आते हैं, या फिर वो उनको पर्सनली जाके उनसे बात करनी चाहिए थी? रुक्मणी जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है नवजोत जी, आपकी आवाज। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। मूर्ति जी, अब आप इस पे जवाब रखिए, मैं रुक्मणी जी आपके पास आती हूँ, एक सेकंड। देखिए, अभी सोशल मीडिया में आजकल इतना डिबेट शुरू हो जाता है कि कभी कभी सेलिब्रिटीज को रिएक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये अनअवॉइडेबल है। आप कितना देर तक आप अवॉइड करोगे जब सोशल मीडिया में कोई भी चीज की बहुत ज्यादा डिबेट हो, बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो, तो आपको कुछ स्पेकुलेशन को, तो इसका मतलब सोशल मीडिया रिलेशनशिप ज्यादा खराब कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे तो इसमें सोशल मीडिया का भी एंगल है। बट एक बात है कि वो जो बोल गई ना, मैरी कॉम ने जो बोल गई ना, बहुत सारी चीजों, पितृसत्तात्मक चीज, पेट्रियार्कल चीज बोल गई कि आप लड़की का पैसा खाता है एंड ऑल दैट, वो बहुत ही ट्रेडिशनल बात बोल गई। तो इसी से ये पूरा कंट्रोवर्सी ऊपर उठ गया, राइट? ठीक है, मीनल इस तो पे देखिए, आप मर्दों को बहुत ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों नहीं कर सकते हो ना, दोनों रोल नहीं लगा सकते हो कि आप ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते और मॉडर्न एक्सपेक्टेशन, दोनों तो मर्द कंफ्यूज है कि कहां जाए, ट्रेडिशनल रोल निभाए या मॉडर्न रोल निभाए। जैसे कि बच्चों का ख्याल करना, नहीं, वो दीपिका ने इस पर बात रखी ना कि उस सोच को बदलने की जरूरत है। एक बार मीनल आपके पास आना चाहूंगी, इस पर आपका जवाब भी रखिए अपना। आपकी आवाज शायद म्यूट है मीनल। हाँ, सो यहाँ पर जो ये वाला इन क्वेश्चन है कि मैं एक आदमी पूरी लाइफ जो अपना अचीव करता है, वो अपनी वाइफ को उसका पूरा बोलता है कि उसकी सक्सेस का रीजन उसकी वाइफ है, तो ऐसा तो बहुत ही कम केसेस में है। और जो ये वाला है कि पूरी लाइफ एक हाउसवाइफ अपने पूरे घर को चलाती है, बच्चों को, कुछ केसेस में ना मीनल, यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ तुरंत से इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि जब हम आज की तारीख में कहते हैं ना कि समाज बदल गया है, देखिए एक वो पीढ़ी थी जब ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट अगर हम इस जनरेशन की बात करें, सब महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, सबको अपने राइट्स के बारे में पता है, सब सोशल मीडिया पे खूब एक्टिव है। नहीं पता है तो सोशल मीडिया आपको सब कुछ सिखा देता है, एक तरीके से वो भी जिम्मेदार है। कुछ चीजें अनसेड होती हैं। अगर एक व्यक्ति, एक पुरुष अगर एक ओहदे पे पहुंचा है, जाहिर सी बात है कि उसके पीछे उसकी फैमिली है, भले ही वो कमा के ला रहा है, लेकिन उस परिवार में उस बच्चों को कौन पाल रहा है, उसके माता पिता का ध्यान कौन रख रहा है, उसकी जो सोशल चीजें हैं उसको कौन मैनेज कर रहा है, ये अनसेड रहती हैं महिला के केस में। क्या ये पुरुष के केस में भी ऐसा नहीं होना चाहिए? That's what I'm saying, कि ये अनसेड रहती है वुमेन के केस में, शी इज काइंड ऑफ एक्सेप्टेड इट कि हाँ ठीक है ऐसा चलेगा।
बट इन द केस ऑफ अ मैन ही वांट्स फुल ड्यू टू हिम कि आई हैव डन इट, देन मेरे को इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर तो क्या फाइनेंशियली गलत है? प्रॉब्लम थी और अगर उन्होंने आई थिंक नेशनल टीवी पे ये इस फाइनेंशियली इन चीजों के बारे में मेंशन भी कर दिया, तो आप पब्लिकली किसी की करेक्टर पे ये ऐसी बातें नहीं कर सकते। दिस इज नॉट डन। मतलब आप अपनी वाइफ की हो पब्लिकली ऐसे बोल नहीं सकते कि इनके ऐसे अफेयर्स थे या कुछ भी। दिस इज लाइक टार्निशिंग समबडीज पब्लिक इमेज इन ओपन फॉर ये तो उनके करेक्टर असैसिनेशन है। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सेइंग कि मैं सारा पैसा कमाती थी एंड ही वाजंट डूइंग एनीथिंग व्हिच वाज एनीवेज अ पब्लिक मैटर। हर किसी को पता था कि शी वाज द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। सो ये बात बहुत डिफरेंट है इस बात से कि आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करें और ये बोले कि शी हैड अफेयर्स एंड शी वाज मूविंग अराउंड। सो दीज टू थिंग्स आर तो वेरी आपको क्या डिफरेंट। लगता है ऐसे में उनको क्या करना चाहिए था? तो ऑब्वियसली ही कुड हैव मेंशन्ड कि हाँ ये हमारा दिस इज अ पर्सनल मैटर और ये हम कोर्ट में पहले ही डिवोर्स ले ठीक चुके हैं Wow. एंड दिस कुड हैव आप बीन किसी सॉर्टेड को आउट। आप किसी को निकम्मा बोल रहे हो, वो कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है। आप ये बोल रहे हो कि इसने मेरी प्रॉपर्टीज बेच के खा ली, वो कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है। क्या कैरेक्टर सिर्फ अफेयर्स के हिसाब से होता है मीनल? क्यों आप किसी को चोर बोल दो, मैं आपको चोर बोल दूं आज मीनल, आप तो चोर हैं, वो कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है क्या? आप ले लेंगे मेरी बात ऐसे जी, आपका कमाल की voice बात को कर रही है लेकर मीनल। बहुत बड़ा So soft she is corner allowed है। to, a woman is हमारा allowed to have voice- as many affairs as she want. A married woman is allowed to have as many affairs as she want, but a husband should not talk about it. He should shut his mouth about it. No matter उसके साथ कितना भी बुरा हो गया हो, उसको नेशनल टीवी के ऊपर इतनी गंदी बातें बोली हो कि गली गली में खेलता था। वो खुद स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको ये पता है कि किसी इंसान की कहां से शुरुआत होती है स्पोर्ट्स में। और पहली बात, वो गली गली में नहीं खेलते थे, वो कॉन्ट्रैक्ट फुटबॉलर थे एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। 20 साल जो इंसान आपका सपोर्ट कर रहा है, आप उसको मिट्टी से भी नीचे मिला दो और वो कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप मीनल? मतलब तरह सपोर्ट से कीजिए महिलाओं का, लेकिन इतना अंधा मत हो जाइए महिलाओं के सपोर्ट में कि आप रैशनैलिटी भूल जाएं। अच्छा एक I बार understand अभी रुक्मणी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। रुक्मणी जी आवाज आ रही है? आप सुन पा रही हैं रुक्मणी जी? क्यों नहीं करी इन्होंने? दीपिका, मीनल, एक सेकंड जरा रुक्मणी जी को इंक्लूड कर लेते हैं साथ में, ठीक है? रुक्मणी जी, दोनों को ये जो मैंने पहले भी बोला था ये बात कि दोनों को ही ऐसा अपने एक दूसरे के बारे में नहीं बोलना चाहिए। वो बोल रही हैं कि गली गली में वो कैरेक्टर असैसिनेशन है, बकायदा आपने इज्जत ही छोड़ी नहीं अपने पति की, और पति उल्टा बोल रहे हैं जवाब में कि आपने एक्स्ट्रा मैरिटल चलाते। दोनों की ही गलतियां हैं, दोनों बराबर से दोनों ने गलतियां करी हैं, दोनों बराबर से जिम्मेदार हैं। और आई थिंक अगर म्यूचुअली ये सॉल्व कर सकते हैं तो म्यूचुअली सॉल्व करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, इनके बच्चों पे इस चीजों का असर पड़ेगा और ये खराब असर पड़ेगा, ना कि बच्चों पे, सोसाइटी पे खराब होगा। आज ये कर रहे हैं, कल ये इतनी बड़ी आइकन है, उनके हस्बैंड एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, वो भी एक आइकन है, कल और भी लोग करेंगे ऐसी उनको देख के। तो दोनों ने ही अपनी तरफ से गलतियां करी हैं, दोनों ने ही कैरेक्टर असैसिनेशन किया है एक दूसरे का। तो ये इनको आपस में ये तुरंत बंद करना चाहिए और आपस में म्यूचुअली इसको जितनी जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं कर लेना चाहिए। बिल्कुल। मूर्ति जी आपके पास आना चाहूंगी। अब यहाँ पर ये भी बताइए, अब कंक्लूडिंग पे चलते हैं। क्या रिश्ता ठीक है, रिश्ते में खटास आ गई, एक बात है, लेकिन क्या कोई गुंजाइश नहीं बचती है? ठीक है आप अलग भी हो गए, लेकिन उसके बाद इस तरह की बातें करना, क्या ये इमेच्योरिटी नहीं है? नहीं, देखिए आजकल बहुत ही प्रोवोकेटिव सिचुएशन है। मैं जो परिस्थिति बोल रहा हूँ, आजकल ऐसा है ना कि लोग नहीं तो कंटिन्यूअसली बातें करते रहते हैं, तो आजकल कभी कभी रिएक्ट करना पड़ता है। और डर्टी लिनन जो पब्लिकली वॉश जो होता है, ये एक हो गई है, इसीलिए कि हमारे देश में बहुत सारा एडवर्सरियल सिचुएशन है। बट मैं एक टॉपिक यहाँ पे बात करना चाहूंगा इसके बारे में, जो बहुत सारा चीज वन साइडेड कम्युनिकेशन में वाइफ्स की जो कंट्रीब्यूशन है, सब के बारे में। तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन हमें ये भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि मर्द अभी बात कर रहे हैं, ओपन अप हो रहे हैं, जैसे ऑनलाइन ओपन अप हुआ है, अभी मर्द ओपन अप हो रहे हैं। जैसे फंडामेंटल क्वेश्चन में बात करूंगा यहाँ पे, जैसे कि सोचिए बच्चे के बारे में हम जो बोलते हैं, बच्चे जो है, क्या बच्चों का फायदा दोनों को इक्वली होता है? हमारे हिसाब से तो औरत को ज्यादा फायदा होता है। बच्चे का जो अधिकार है, बाकी सब है, बेनिफिट है, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पूरा ओल्ड एज तक बच्चों का डिस्प्रोपोर्शनेटली फायदा औरतों को मिलता है, मर्दों से ज्यादा। मैं इसमें कोई सेल्फिशनेस लाने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट बात ये है कि जब ये पूरा चीज को मैन वर्सेस वुमन, वाइफ वर्सेस हस्बैंड, इस तरीके का नैरेटिव दिया जाता है, तो फिर फाइनली सभी चीज ऐसे ही हो जाएगा।
काकोफोनिया और दीपिका, वन लास्ट कमेंट, क्या रिश्तों में मैच्योरिटी की जरूरत है? कई बार मैच्योरिटी में लिए गए फैसले या फिर सार्वजनिक मंच पर जैसे हम इस तरह की टिप्पणी कर देते हैं, ये भी और ज्यादा तलखियां बनते हैं। मुझे लगता है कि सेलिब्रिटी सिर्फ आप अपने कामों से नहीं होते हो या जो आपने जीत लिया देश के लिए उससे नहीं होते हो, बट अपने स्वभाव से भी होते हो। आप अगर आपका शादी नहीं चली है, किसी भी तरह से वजह से बिटर डिवोर्स हुआ है, पब्लिक में इस तरह से छीछली नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। मीनल, बुरा असर बच्चों के ऊपर पड़ता है, तो प्लीज बिल्कुल बच्चों के बारे में सोचिए। मीनल, So I believe कि now that women are rising up, men are kind of becoming very उनको ऐसी feeling आ रही है कि there's something which they had always, उनसे भागा जा रहा है, लूटा जा रहा है। So I believe कि ठीक है, you still have lot to see because lot of women are gonna rise up and lot of women are gonna become stronger than you. So मैं यहाँ फिर से पूछूंगी एक आखिरी सवाल रुक्मणी जी। रुक्मणी जी, आप इस पर जवाब देंगे। दीपिका जी, वक्त की कमी में बस सिर्फ 10 सेकेंड है। रुक्मणी जी, वापस से आऊंगी, क्या क्रेडिट बराबर का नहीं मिलना चाहिए? जिस किसी ने भी सपोर्ट किया, चाहे वो महिला ने पुरुष को किया या पुरुष ने महिला को किया है, बिल्कुल 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 बराबर का ही क्रेडिट मिलना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए, चाहे वो पुरुष करे चाहे वो महिला करे, कि हाँ इसने सैक्रिफाइसेस किए हैं, आज कोई भी पुरुष या महिला तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो एक का सपोर्ट तो क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ये आपसी संबंधों की बात है। इसलिए भी, और मैरी कॉम जैसी महिला जो इतनी बड़ी आइकन है, आज इतनी मतलब इंस्पिरेशन है सबके लिए, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक अपना समाज में एक नाम बनाया, कल उनकी इज्जत पे उन लोगों को लोग। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो